ब्रिक तंदूर ओवन, राज मिस्त्री का प्लास्टरिंग, हिंदी कहानियां। एक गांव में राव नाम का एक इंसान हुआ करता था। उसे पत्नी और राज रमेश नाम के 2 बच्चे भी थे। वो लोग स्कूल में पढ़ रहे थे। राव राज मिस्त्री का काम करते हुए पैसे कमाता था, मगर ऐसे कमाए पूरे पैसे दारू पीने के लिए ही खर्च कर देता था। इस वजह से उसकी पत्नी 4 घरों में काम करते हुए घर चलाने लगती थी। राव स्कूल फीस भी नहीं भरने के कारण बच्चों को स्कूल बंद करना पड़ा। एक बार राव की पत्नी, चिची, तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करने की वजह से मेरी जिंदगी नाश हुई है। तुम्हारे वजह से बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। कम से कम उन्हें काम तो भी सिखाओ, वैसे तो भी वो लोग सुधरेंगे। राव ठीक है बोला। राजू को अपने राज मिस्त्री के काम पे और रमेश को एक इलेक्ट्रीशियन के पास काम पे रखा। दोनों काम सीखने लगे। दारू पी पी कर थोड़े दिनों के बाद राव चल बसा। सब बहुत दुखी हुए। एक बार 2 लोग उनके घर को आकर झगड़ा करने लगे। एक तब, क्यों माँ, तुम्हारे पति का किया कर्ज कब चुकाओगे? उसने दारू पीने के लिए हमारे पास कर्ज किया, पूरे मिला के 5 लाख रुपए हुए हैं। शराफत से कर्ज चुकाओ। कहा तो दूसरा आदमी, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, अगर रहता तो हम छीन लेते थे। शराफत से तुम ही उसका पूरा कर्ज चुकाओ। कहा वो तब, अरे उन्होंने अपने पैसों से पिया है कहकर सोचा मैंने, मगर ऐसे कर्ज करके भी पिया कहकर पता नहीं था। उतना कर्ज मैं अकेली कैसे भरूंगी? बोली, अगर कर्ज चुका नहीं पाओगी तो कम से कम ब्याज तो भी ठीक से भरो, तब हम तुम्हारे आड़े नहीं आएंगे। महीने के 10,000 रुपए दिए तो तुम्हें छोड़ देंगे। कहा वो तब, मेरी कमाई ही सिर्फ 15,000 रुपए है, उसमें से 10,000 रुपए आपको दूं क्या? ठीक है, दूंगी, मैं और मेहनत करूंगी। बोली। ऐसे वो महीने महीने उनको ब्याज देने लगी थी, मगर असल कर्ज जस का तस ही रहा। थोड़े सालों के बाद बच्चे बड़े हुए। राज मिस्त्री का काम करते हुए पैसे कमाने लगा, तो रमेश एक इलेक्ट्रीशियन का काम करते हुए पैसे कमा रहा था। माँ अभी भी घरों में काम करने लगी थी, मगर वो कमाई भी उनके लिए काफी नहीं हो रही थी। अब भी वो लोग ब्याज पे ब्याज देते ही जा रहे थे। एक बार राज माँ से, माँ अगर ऐसे ही चला तो हम कभी वो कर्ज नहीं चुका पाएंगे, हमें हमारी कमाई को बढ़ानी होगी। कहा रमेश तब, हाँ माँ, हमें तुम्हारा काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर क्या करे, सब हमारे फूटे कर्म है, हमारी किस्मत ही खराब है। वैसे भैया क्या करे तो आमदनी बढ़ेगी? कहकर पूछा राज तब, खाने के व्यापार में नुकसान कभी नहीं होता। आजकल के युवाओं को पिज्जा और बर्गर बहुत पसंद है, उन्हें बनाकर बेचे तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। कहा माँ तब, मगर उन्हें बनाने के लिए बड़े बड़े ओवन की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, और ऊपर से बिना निवेश के उतना बड़ा रेस्टोरेंट हम कैसे चलाएंगे? पूछी रमेश तब, माँ मेरे पास एक उपाय है, उस ओवन को मैं और राज मिलाकर बनाएंगे। वो ईंटों से ओवन बनाएगा, मैं उसे बिजली सप्लाई करूंगा, उसे हमारे घर के सामने ही रखकर 4 कुर्सी रखे तो वही रेस्टोरेंट बन जाएगा। कहा ये आइडिया उन दोनों को बहुत अच्छा लगा। ऐसे राज ईंटों से एक ओवन बनाया, तो रमेश उसमें बिजली का कनेक्शन दिया। उनके घर के पास गरीब का होममेड पिज्जा और बर्गर कहकर एक बोर्ड रखे। ये देखकर धीरे धीरे लोग आना शुरू किए। वो लोग उस ओवन में पिज्जा और बर्गर बनाने लगे। लोगों को उनका स्वाद पसंद आने लगा। बस और क्या था, ये खबर पूरे गांव में फैल गया। इससे लोग उमड़कर आने लगे। पैसे भी अच्छे से कमाने लगे। थोड़े दिनों में ही वो लोग पूरा कर्ज चुका दिए। अपने व्यापार को भी थोड़ा बड़ा करके उन जैसे ओवन और थोड़े तैयार करवाकर उनमें चिकन टिक्का, मटन कबाब जैसे और थोड़े नॉन वेज आइटम्स बनाकर बेचते हुए पैसे कमाने लगे।